अघृत देव के 3 प्रश्न। मैं कौन हूँ, संसार का कर्ता कौन है, मुक्ति का हेतु ज्ञान है अथवा कर्म है अथवा उपासना है अथवा दोनों है। ये 3 प्रश्न हैं अघृत देव के। दोहा। कौक शिष्य उदारमति, गुरु के सरणी जाय, प्रश्न कियो करि जोरी के, पाद पद्म सिर नाई। कोई कहते कोई उदारमति, खुले स्वभाव का, जो जिसका स्वभाव बहुत खुला है, सखी स्वभाव है, भाव उसकी जो वृत्ति है संकुचित नहीं है, संकुचित वृत्ति वाला नहीं है, विशाल बुद्धि वाला कोई शिष्य है, तो गुरु जी के पास गया और उनकी शरण जा कर के उसने प्रश्न किया है। पर कैसे किया, उसको मर्यादा आती है कि गुरु के पास कैसे जा कर के प्रश्न किया जाता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये क्या है, मर्यादा है कि उनसे पूछो जा करके, पर कैसे, प्रणिपातेन दंडवत प्रणाम करके, परिप्रश्नेन जब गुरु की प्रसन्नता देखो भी, अब गुरु जी प्रसन्न हैं, आज प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, आज हम जो कहेंगे गुरु जी बताएंगे, उस समय ऐसी अवस्था दे करके सेवया भाव, पहले सेवा करो उनके पास जा करके। 2 4 10 साल भले करनी पड़े। जिस दिन पता चले कि आज गुरु जी कहते हैं भी बताओ भाई किस लिए आए हो, सेवा के किस लिए सेवा कर रहे हो, तब कहते हैं उनसे पूछो। ऐसे नहीं कि जाते सारी उनकी पता परीक्षा ही लो कि इनको कितना गाता है, ऐसे नहीं होगा। उनकी प्रसन्नता जब हो जाए तब पूछो। जब वो कहें कि आप किस लिए आए हो हमारे पास, क्या चाहते हो, तब पूछो उनसे। पहले जो जाते थे शिष्य लोग 12-12 साल तक गायें चराते थे, वो जब कहीं गुरु की प्रसन्नता है, उन्हें पूछा अरे बालक किस लिए आए हो, क्या चाहते हो बताओ, तो फिर पूछते थे गुरु जी ये चाहिए मेरे को। वही कह रहे हैं, प्रश्न कियो कर जोरी के, हाथ जोड़ करके प्रश्न किया। और क्या किया, पाद पद्म सिर नाई, उनके जो चरण कमल हैं उनके ऊपर सिर ना करके दंडौत मध्य करके नमस्कार, तब प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया शिष्य ने, शिष्यवाच दोहा। भो भगवन मैं कौन। एक तो ये प्रश्न किया, हे भगवन मैं ये पूछना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। यह संस्कृति कांते हुई, यह जो संसार है नामबूर प्रपंच है, ये किससे पैदा हुआ है, इसका कर्ता कौन है। हेतु मुक्ति को ज्ञान व कर्म उपासना दोई। मुक्ति का हेतु ज्ञान है अथवा कर्म है अथवा दोनों है। ये मेरे 3 प्रश्न हैं, गुरु जी कृपा करो। हे भगवान मैं कौन हूँ, देह स्वरूप हूँ अथवा देह से भिन्न हूँ। प्रश्न तो ये खोल के तो यही प्रश्न होगा ना, भाई मैं कौन हूँ। मैं तो अपने आप को देह मानता हूँ, मैं देह हूँ अथवा देह से अलग हूँ। मैं मनुष्य हूँ और मेरा शरीर है, ये 2 प्रतीति हुए है मेरे को, 2 प्रकार की प्रतीति होती है। मैं मनुष्य हूँ, यह मेरा शरीर है। यहाँ पे मेरे को संशय है, और देह से भिन्न भी जो आप कहो, यदि आप गुरु जी ये कहो कि आप देह से भिन्न हो, तो अभी मेरे को संशय हो रहा कौन सा, मैं कर्ता भोगता हूँ अथवा अक्रिय हूँ। यदि मैं देह से भिन्न हूँ तो मैं कौन हूँ, कर्ता भोगता हूँ अथवा अकर्ता हूँ। यदि आप कहो कि आप कर्ता नहीं हो, अक्रिय कहो, तो भी सर्व शरीर विषय एक हूँ अथवा नाना हूँ। यदि मैं अक्रिय भी हूँ, कर्ता नहीं भी हूँ, तो फिर ये बताओ कि सभी शरीर में मैं एक हूँ अथवा सभी शरीरों में अलग अलग हूँ। यह प्रथम प्रश्न का अभिप्राय है, मैं कौन हूँ, उसका इतना अभिप्राय है। खोल के इतना बड़ा प्रश्न है भाई। यहाँ पर जो सर्व शरीर विषय एक हूँ अथवा नाना हूँ, इसका मैं यह भाव है कि मैंने एक जीव बात या अनेक जीव बात है। वही है, अनेक जीववाद, वही है, वही है। नाना जीव मानते हैं सांख्य वाले, और वेदांती एक जीव मानते हैं, वही है। वो पुरुष नाना मानते हैं, एक मानते हैं। गुरबाणी भी एक मानती है, इस जग में पुरुष एक है और सगली नार सबाई। गुरबाणी एक जीववाद है, और जीव ईश्वर को अभेद भी मानती है गुरबाणी। गुर परमेश्वर एको जान, सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है, एक मानती है। आत्म राम राम है आत्म, तीन से गुर विचारा। यह संस्कृति का ये संसार ता का कर्ता कौन है, इसका अभिप्राय क्या है। या संसार का कोई कर्ता है अथवा आप ही होवे हैं।
ये है जो कर, यदि कहो कि नहीं इसका कोई करता है तो फिर भी कहते गुरुजी मेरे मन में संशय है, कोई जीव करता है अथवा ईश्वर करता है, किसने बनाया है संसार। यदि आप कहो कि ईश्वर ने बनाया है तो भी मेरे मन में संशय है, एक देश में सो ईश्वर स्थित है अथवा सो ईश्वर व्यापक है ना। न्याय वाले कहते हैं, न्याय वाले कहते हैं ना परिच्छिन्न है वो। जो कहो व्यापक है तो भी मेरे मन में संशय है, जैसे व्यापक आकाश तय जीव भिन्न है तैसे ता ईश्वर तय जीव भिन्न है। यदि व्यापक ईश्वर तो व्यापक है तो ईश्वर से जीव से भिन्न होगा, अथवा ईश्वर तय जीव अभिन्न है, ये भी संशय है। एक तो इस प्रश्न का ये अभिप्राय हुआ यहाँ तक। अब तीसरा प्रश्न है कि मुक्ति का हेतु कौन है, ज्ञान है अथवा उपासना है अथवा दोनों हैं। जो दो कहो, यदि कहो भी दोनों ही हैं, ज्ञान भी है कर्मोपासना भी है, तो फिर दोनों को फिर शंका होती है कि ज्ञान कर्म है अथवा ज्ञानोपासना है। कौन से दो हैं, ज्ञान कर्म है अथवा ज्ञानोपासना दोनों है, अथवा कर्मोपासना है। जोड़ा तो किसी का भी बन सकता है ना, कर्मोपासना का भी बन सकता है, कर्म का ज्ञान के साथ, उपासना का ज्ञान के साथ भी बन सकता है। मैं कौन हूँ, पहले प्रश्न का उत्तर अब गुरु जी दे रहे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं गुरु जी। आत्मा संघात का साक्षी है। श्री गुरुवाच अर्ध दोहा, सतचित आनंद एक तू ब्रह्म अजन्म असंग। आधा दोहा पहले कह रहे हैं, आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं कि सतचित आनंद जो है वो आत्मा का स्वरूप है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि ऐ शिष्य, तू कौन है, सतचित आनंद है, तू आत्म स्वरूप है, ब्रह्म अजन्म, तू ब्रह्म है, अजन्म है। जन्म का मतलब तो अनादि है और असंग है, निर्लेप है। संग संग दोष किसके बीच में आता, जो शरीरवान होता है। तू निराकार है इसलिए असंग है, तेरा किसी के साथ आसक्ति नहीं हो सकती। और वैसे जो परमात्मा है वो सभी के बीच में भी है, सबके बाहर भी है, पर सबके बीच सबके बाहर रहता हुआ भी क्या, असंग है, निर्लेप है। प्रथम जो शिष्य ने प्रश्न किया ताका उत्तर कहे हैं, तू सतचित आनंद रूप है, या कहने ते देह से भिन्न कहा, क्योंकि सतचित आनंद का देह के साथ कोई मतलब नहीं। कहें ते देह असद रूप है और जड़ रूप है और दुख रूप है और कर्ता भोक्ता भी नहीं। देह असद रूप है और जड़ रूप है और दुख रूप है और कर्ता भोक्ता, देह थोड़ी कर्ता भोक्ता है, जीव है ना कर्ता भोक्ता। तो देह तो जड़ है, जड़ तो कर्ता भोक्ता हो नहीं सकता। काहें ते जाके विषय दुख होवे सो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति वास्ते क्रिया करे, सो कर्ता कहिए है। सो तेरे विषय दुख है नहीं, जाते दुख की निवृत्ति वास्ते क्रिया करता नहीं। तेरे में दुख ही नहीं, तू सचेत आनंद है, तो इसलिए तेरे को दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं, तो इसलिए तू कैसे क्रिया करेगा। तू आनंद स्वरूप है, जाते सुख की प्राप्ति के निमित्त भी तू क्रिया करता नहीं। तेरे में दुख नहीं है इसलिए तू दुख की निवृत्ति के लिए कोई करता नहीं है। तू आनंद है तेरे में, तो वैसे ही आनंद स्वरूप है, तो तेरे को सुख की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं है। जो करता होवे सोई भोगता होवे है, तू करता नहीं जाते भोगता भी नहीं। पुण्य पाप का जनक जो कर्म है, ता का कर्ता और सुख दुख का भोगता स्थूल सूक्ष्म संघात है, तू नहीं। संघात से भी क्या लेना है, प्रतिबिंब साथ में लेना है, अकेला संघात नहीं। अकेला संघात तो जड़ है, पीछे बताए हैं। और जो विशिष्ट चेतन है वो संघात के साथ मिलके भोगता है, वही करता है। तो संघात का क्या है, साक्षी अधिष्ठान। यहीं ते आत्मा सुख दुख आदि धर्म से रहित व्यापक एक है,
सांख्य मत का और त्रिविध न्याय मत का कथन और खंडन। आत्मा एक है, नाना नहीं। सांख्य का मत है कि आत्मा नाना है, नाना जीव है। जो आत्मा कर्ता भोक्ता होवे तब तो नाना होवे। काहे ते कोई सुखी है कोई दुखी है, और कर्ता भोक्ता एक ही अंगीकार होवे तो एक में एक के सुख होने ते तथा दुख होने ते सर्व को सुख तथा दुख हुआ चाहिए, जाते भोक्ता नाना है। एक कौन कहता है? सांख्य वाले कहते हैं। तो यदि एक ही मानो करता तो फिर एक के सुखी होने से सबको सुखी हो जाना चाहिए, एक के दुखी होने से सबको दुखी होना चाहिए। इसलिए कर्ता नाना है, आत्मा भोगता है नहीं, जानते एक है। क्योंकि आत्मा क्या है? एक है, इसलिए वो भोगता नहीं है। भोगता होगा तो नाना होगा ना, तो भोगता नहीं, इसलिए कहते एक है। अब पूर्व पक्षी क्या कहता है? सांख्य के मत में आत्मा कर्ता भोक्ता अंगीकार नहीं करके नाना पुरुष जो अंगीकार किए सो अत्यंत विरुद्ध है। पूर्व पक्षी कहता है कि सांख्य वाले क्या कहते हैं, वो आत्मा को कर्ता भोक्ता तो नहीं मानते लेकिन नाना मानते हैं। तो कहते विरुद्ध है। काहे थे? यह सांख्य का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? सत्व राज तम गुण की सम अवस्था का नाम प्रधान है। ये किसका मत बता रहे हैं? सांख्य का। वो सत्व रजो तम की जो सम अवस्था है उसको क्या कहते हैं? प्रधान। वेदांती क्या कहते हैं? माया। वो कहते हैं प्रधान। सो प्रधान प्रकृति है, उसको ही वो प्रकृति मानते हैं। वेदांती अविद्या मानते हैं, वो क्या मानते हैं? प्रकृति। विकृति नहीं मानते वो, प्रकृति को विकृति नहीं मानते। विकृति का मतलब प्रकृति किसी का कार्य नहीं है, जैसे अविद्या किसी का कार्य नहीं है, अनादि है ना, वो उसका कोई कर्ता नहीं है। ऐसे ही ये कहते हैं जो प्रधान है वही प्रकृति है, पर प्रकृति जो विकृति नहीं है, भाव किसी का कार्य नहीं है, अनादि मानते हैं हम। विकृति नाम कार्य का है, लिख दिया इन्होंने। विकृति नाम कार्य का है, प्रकृति नाम उपादान कारण का है। तो उधर उपादान कारण कौन है? अविद्या। उधर प्रधान को क्या कहते हैं? माया। उधर भी वेदांती भी इनका मत बहुत ज़्यादा मिलता है वेदांत से। केवल इतना फर्क है भी वो नाना पुरुष नहीं मानते, ये नाना पुरुष मानते। बस इतना ही सांख्य का और वेदांत का फर्क है। स्वप्रधान महतत्व का उपादान कारण है, यान्ते प्रकृति है। जो प्रधान है वो क्या है? महतत्व का कारण। जैसे जहाँ सूक्ष्म भूतों का कारण, ऐसे ही अनादि है, जाते विकृति नहीं। और महतत्व अहंकार और पंचतन मात्रा, ये 7 प्रकृति विकृति हैं। महतत्व अहंकार और पंचतन मात्रा 7 हो गए ना, 7 हो गए। इन 7 को प्रकृति मानते हैं। वो उत्तर उत्तर के प्रकृति हैं और पूर्व पूर्व के, उत्तर उत्तर के प्रकृति भाव का कारण हैं और पूर्व पूर्व के क्या हैं? कार्य हैं। जैसे अहंकार है वो महातत्व का क्या है? विकृति है। महातत्व की वो विकृति है। और पंचतनु मात्रा क्या क्या है? प्रकृति है। ऐसे ही पांच जो तनु मात्रा हैं, आकाश जो है वो क्या है? अहंकार की विकृति है और वायु का क्या है? प्रकृति है, एक दूसरे के प्रति। तन मात्रा भी भूतन के प्रकृति हैं। जो आगे जो तनु मात्रा से सृष्टि पैदा हुई है उसकी क्या है? वो प्रकृति है। और अहंकार की क्या है? विकृति है। इस रीति से 7 जो हैं ये प्रकृति भी हैं विकृति भी हैं। पंचभूत और 10 इंद्रिय और मन, ये 16 विकृति हैं। प्रकृति नहीं, ये किसी के कारण नहीं है। कार्य तो हैं लेकिन कारण नहीं है। पुरुष प्रकृति विकृति नहीं, पुरुष भी कोई विकृति नहीं है, प्रकृति भी क्या है? विकृति नहीं है। हाँ, दोनों काहे थे? जो हेतु किसी पदार्थ का होवे तो प्रकृति होवे है, कार्य होवे तो विकृति होवे। सो पुरुष किसी का हेतु नहीं, जाते प्रकृति नहीं, कार्य नहीं,
जहाँ ते विकृति नहीं, जहाँ ते पुरुष क्या है, असंग है। असंगो ह्ययम पुरुषः, जी असंगो ह्ययम पुरुषः, श्रुति है। जी असंगो ह्ययम पुरुषः, जी असंगो ही अयम पुरुषः, असंगो ह्ययम पुरुषः। जी इस श्रुति का ऐसा अर्थ वो करते हैं। इस रीति से सांख्य मत में 25 तत्व हैं। जी तत्व नाम पदार्थ का है, 25 पदार्थ मानते हैं वो। सांख्य मत में ईश्वर का अंगीकार नहीं, जी महाराज। पुरुष ही मानते हैं केवल। इसकी टिप्पणी देख लो। शेश्वरी सांख्य और निरीश्वरी सांख्य भेदते हैं। सांख्य मत द्विध है, दो प्रकार का। एक तो सा ईश्वर है, दूसरा निरीश्वर है। कर्दम और देवहूति का पुत्र जो भगवत का अवतार कपिल देव, तिसने शेश्वरी सांख्य मान्या है। कपिल देव जी क्या मानते हैं, सा ईश्वर, जी ईश्वर सहित मानते हैं वो। जी अन्य कोई कपिल भया है, उससे अलग भी कोई एक कपिल ऋषि हुए हैं। जी एक तो जो है कर्दम और देवहूति का पुत्र कपिल है। जी एक कोई अन्य कपिल है, तिसने निरीश्वरी सांख्य मान्या है। ताके मत में ईश्वर का अंगीकार नहीं, किंतु प्रधान को जगत का कारण मान के पुरुष के भोग मोक्ष का हेतु कहया है उस कपिल ने। जी वो कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, कोई तत्व नहीं। भाई जैसे हम जो जो सूत्र हैं सांख्य के, उनकी कर्ता कौन से कपिल हैं? पहले वाले पहले वाले, ठीक है कर्दम और देवहूति के पुत्र। ठीक है। वो कहते जो अन्य कपिल ने मान्या है ना, सो बने नहीं। काहे थे, प्रलय काल में सत्वादि गुणन की साम्य अवस्था को प्रधान कहे। जी सो जब सृष्टि काल में साम्य अवस्था को त्याग करे, तब जगत की उत्पत्ति हुए है। जो साम्य अवस्था है प्रधान, जब वो सृष्टि काल में साम्य अवस्था को त्याग करती ना, गुणों का न्यून अधिकता होती है, तभी सृष्टि होती है। जी सो प्रधान जाते जड़ है। जी गुणों में न्यूनता कब होती है, जब चेतन के साथ संबंध होता है, नहीं तो होता ही नहीं। इसलिए वो जड़ है। तांते स्वतः साम्य अवस्था के त्याग विषय प्रवीण होवे नहीं। स्वयं वो अपनी अवस्था को त्याग नहीं कर सकती। जब उसका संबंध होता है ना चेतन के साथ, जी तभी उसमें हिलजुल होती है। जी और चेतन पुरुष को तिसके मत में असंग होने ते तिसका प्रधान के साथ संबंध नहीं है। उसी कपिल ने कहा है कि चेतन क्या है, पुरुष क्या है, असंग है। संग है। तो असंग का कहते हैं प्रधान के साथ साथ संबंध हो ही नहीं सकता। जी और चेतन के संबंध बिना जड़ ते कार्य की उत्पत्ति हो गए नहीं। जी तांते प्रधान रूप माया कर विशिष्ट चेतन अंतर्जामी ईश्वर है। जी जो प्रधान रूप माया है ना, उस माया से विशिष्ट जो चेतन है उसको कहते हैं ईश्वर। जी सोई जगत का करता है, जी ऐसे मानना योग्य है। और सांख्य मत में आत्मा के नानात्व को प्रकृति की नित्यता के अंगीकार कर आत्मा विषय सजातीय संबंध और विजातीय संबंध की प्राप्ति तय नाना आत्मा के असंगपने का कथन भी व्याघात दोष युक्त है। दूसरी बात कहते हैं भी सांख्य मत में जब आत्मा में नानात्व माना है, जी तो प्रकृति को नित्य माना है। जी ये दोवें बात जब करेंगे आप, तो आत्मा में एक तो सजातीय संबंध आ जाएगा और विजातीय संबंध भी आ जाएगा। जी महाराज। तो ऐसी जब प्राप्ति हो जाएगी तो नाना आत्मा जो है उसमें असंगपना मानेंगे तो वेद तो व्याघात हो जाएगा, जी महाराज। व्याघात दोष हो जाएगा। जी भाई आप भी कहते हो, आप ही कहते हो कि नाना पुरुष है, असंग है, तो आप ही उसमें जी जब नाना तो मानोगे तो उससे जातीय विजातीय भेद आ जाएगा, जी तो बद तो व्याघात हो जाएगा। अपना कहे आपका कहा हुआ अपने आप ही खंडित हो जाएगा। जी महाराज। इसलिए कहते हैं और एक व्यापक आत्मा के अंगीकार किए नाना अंतःकरण कर भोगादिक के किया असंकर की सहता असंग असंग हो असंग की
असंकृति सही कहा। एक व्यापक आत्मा को जब अंगीकार करोगे तो नाना अंतःकरण कर भोग आदि के इसका क्या मतलब है? दूसरा कहाँ है? जय सदगुरु महाराज जी। असंकर की व्यवस्था। असंकर एक संकर ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ असंकर ਹੁੰਦਾ। संकर होता ना मिश्रित हो जाना, ठीक असंकर व्यवस्था हो जाएगी असंकर की। संकर नहीं होएगा ना, असंकर। वही कह रहे हैं कि यदि एक व्यापक आत्मा अंगीकार करते हैं तो उसमें फिर नाना तो आ नहीं ना सकता, तो नानापना कहाँ से आया? अंतःकरण नाना है, आत्मा तो एक है सब में, साक्षी रूप में या अंतर्जामी रूप में, परंतु अंतःकरण नाना है। तो नाना अंतःकरण करके भोग आदि के असंकर की व्यवस्था हुए है। आत्मा भोगता नहीं ना बनेगा फिर। संक्रमण जो सम्मिलित होना महाराज जी, निसंग होना है इनके पास। जी फिर आत्मा के नानात्व अंगीकार से अद्वैत श्रुति के और वक्ष्यमान टिप्पणोक्त भेद बाधक युक्ति के साथ विरोध हो जाएगा। जी यदि आत्मा को नाना मानोगे तो अद्वैत के साथ जो अद्वैत श्रुति है, नेह नास्ति किंचन, जो श्रुति उसके साथ विरोध हो जाएगा। इसलिए जब विरोध हो जाएगा, इसलिए सांख्य का मत क्या है? असंगत है, सही नहीं है। अब कहते हैं सांख्य मत में ईश्वर का अंगीकार नहीं, स्वतंत्र प्रकृति जगत का कारण है। उनके मत में पुरुष के भोग मोक्ष के निमित्त प्रकृति ही प्रवृत्त होवे है, पुरुष नहीं। वो कहते हैं प्रकृति ही पुरुष को भोग देती है, उसके लिए प्रकृति भोग का इंतजाम करती है, पुरुष नहीं करता कुछ। पुरुष तो असंग है, तो प्रकृति के विषय रूप परिणाम तय पुरुष को भोग हो गए है। प्रकृति का जो विषय है ना, वही पुरुष का भोग है। बुद्धि द्वारा विवेक रूप प्रकृति के परिणाम तय मोक्ष होवे है। बुद्धि द्वारा जो विवेक रूप प्रकृति का परिणाम है ना, उससे मोक्ष होता है। यद्यपि पुरुष असंग है, ताके विषय भोग मोक्ष बने नहीं, तथापि ज्ञान सुख दुख राग द्वेष आदि लेके बुद्धि के परिणाम है। ये तो बुद्धि के परिणाम है। ता बुद्धि का आत्मा से अविवेक है। बुद्धि को आत्मा बारे मालूम नहीं है, विवेक नहीं, या ते आत्मा से आरोपित बंध मोक्ष है, परमार्थ से नहीं। ये तो कहते हैं उसके अविवेक के कारण है ना। अविवेक सिद्ध और जो आत्मा में
भोगता से ही आत्मा को सांख्य मत में भोगता कहे हैं। अविवेक सिद्ध जो आत्मा में भोग है, विवेक से तो सिद्ध होता नहीं है। अविवेक से सिद्ध जो भोग है ना, उसको लेकर के ही आत्मा को इन्होंने भोग कहा है, भोगता कहा है। परमार्थ से आत्मा भोगता नहीं, बुद्धि ही भोगता है। बुद्धि आत्मा से भिन्न है। इस ज्ञान का नाम क्या है? विवेक। ताके अभाव का नाम क्या है? अविवेक। बुद्धि और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, ऐसा समझ ले तो इसको विवेक कहते हैं। और बुद्धि और आत्मा को एक ही मानना, बुद्धि का जो भोग है वो आत्मा में मानना, ये क्या है? अविवेक। इस रीति से सांख्य मत में आत्मा असंग है और सुखादिक बुद्धि के परिणाम है, या तो बुद्धि के धर्म है। और आत्मा क्या है? नाना है, ये सांख्य कहते हैं। सिद्धांती कहते हैं सो वार्ता अत्यंत विरुद्ध है। जो सुख दुख आत्मा के धर्म होवे तो सुख दुख के प्रति शरीर भेद होने ते आत्मा का भेद होवे, सो सुख दुख आत्मा के धर्म तो है नहीं। सिद्धांती क्या कहता है कि यदि सुख दुख को आत्मा के धर्म मानोगे तो सुख दुख जो है प्रति शरीर में अलग अलग होते हैं, तो आत्मा में भेद हो जाएगा। किंतु कहते हैं सो सुख दुख आत्मा के धर्म तो है नहीं, किंतु बुद्धि के धर्म है। जाते सुख दुख के भेद से बुद्धि का ही भेद सिद्ध हो है, आत्मा का भेद सिद्ध नहीं होता। जैसे एक ही व्यापक आकाश में नाना उपाधि के धर्म उपाधि और आकाश के अविवेक से प्रतीत हुए हैं, तैसे एक ही व्यापक आत्मा में नाना बुद्धि के धर्म अविवेक से प्रतीत हुए हैं। जैसे कहते हैं आकाश तो एक है, लेकिन उपाधि भेद क्या है? घटाकाश, मठाकाश, जटाकाश, जितने बर्तन हैं उतने आकाश। तो वो आकाश में तो भेद है नहीं है, उपाधि भेद है, इसलिए भेद कहाँ प्रतीत हो रहे हैं? आकाश में। ऐसे कहते हैं कि व्यापक आत्मा में नाना बुद्धि से के धर्म अविवेक, जब बुद्धि के धर्मों का विवेक नहीं है तो इसलिए क्या है? वो आत्मा में प्रतीत होते हैं। यह वार्ता सांख्य मत में अंगीकार करनी उचित है। आत्मा को असंग मान के नाना अंगीकार करना निष्फल है। कोई आत्मा मुक्त है और नुकु बंद है, इस रीति से बंद मोक्ष के भेद से जो आत्मा का भेद अंगीकार करे सो भी बने नहीं। आप ये कह दो कि कोई आत्मा मुक्त है, कोई बंद है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, ये नहीं बनता। कहाँ है थे? जो बंद मोक्ष आत्मा में अंगीकार करे तो बंद मोक्ष के भेद से आत्मा का भेद सिद्ध हो गए। एक आत्मा बंद है, दूसरा मुक्त है, ऐसा मानोगे तो आत्मा में भेद सिद्ध हो जाएगा। सो बंद मोक्ष सांख्य मत में असंग आत्मा में अंगीकार किए नहीं, उनके मत में नहीं अंगीकार किए, किंतु बुद्धि के अविवेक से बंद अंगीकार किया है। सांख्य वालों ने कहा है कि बंद का प्रतीत होता है बुद्धि के अविवेक से, और बुद्धि के विवेक से बंद का मोक्ष अंगीकार किया है उन लोगों ने। वो कहते हैं जो विवेक है ना दोनों का, बुद्धि का और आत्मा का, यही मुक्ति है उनके मत में। जो वस्तु अविवेक से होवे सो विवेक से दूरी होवे है, सो वस्तु रज्जु सर्प की न्यायी मिथ्या होवे है। जो वस्तु वहाँ में क्या है? अविवेक से ही सर्प भास रहा है ना, विवेक हो जाए तो सर्प नहीं भासेगा, यहाँ भी ऐसे ही है। आत्मा विषय भी बुद्धि के अविवेक से बंद है और विवेक से दूरी हुए है, जाते बंध मिथ्या है। जैसे बंध मिथ्या है तैसे आत्मा का मोक्ष भी मिथ्या है। जब बंध नहीं तो मोक्ष कहाँ से? यहाँ ते बंध सत्य होवे ताका ही मोक्ष सत्य होवे, और आत्मा में बंध मिथ्या है, यहाँ ते मोक्ष भी मिथ्या ही है। इस रीति से मिथ्या जो बंध मोक्ष सो आकाश की न्यायी एक आत्मा में भी बने हैं, इनके भेद से आत्मा का भेद सिद्ध होवे नहीं। जानते सांख्य मत में आत्मा का भेद असंगत है, नाना आत्मा नहीं मान सकते। टिप्पणी हमारा जी भेद पर यहाँ जो है भेद की बाधक जुगती है, भेद को खंडन करने वाली। जी
एक आत्मा का भेद अन्य आत्मा विषय वर्तता है, ऐसे कहने वाले प्रतिवादी को पूछा चाहिए। जी जो कहता है कि एक आत्मा का भेद दूसरे आत्मा में रहता है, उसको पूछो सो भेद क्या भेद रहत आत्मा विषय वर्तता है किंबा भेद सहित आत्मा विषय वर्तता है। उसको ये प्रश्न करो जी कि जो भेद आप कहते हो भी एक आत्मा का दूसरी आत्मा से भेद है, वो भेद जो है भेद रहित आत्मा में है अथवा भेद सहित आत्मा में है, कहाँ है। जी प्रथम पक्ष कहे, यदि वो कहे कि भेद रहित आत्मा में भेद है जी तो व्याघात फिर दोष हो गया। जी भेद रहित आत्मा में भेद तो जी व्याघात दोष हो गया ना। दोष वर्णन के जी पहले आत्मा का भेद रहित कह रहे हो और फिर कह रहे हो कि उसमें भेद है। जी तो जैसे कोई कहे कि मेरा जो पिता है वो ब्रह्मचारी है, जी तो बद तो व्याघात हुआ कि नहीं। जी ब्रह्मचारी तो साढ़े तू कहाँ से आ गया। जी जब उसका पिता अपने आप कह रहा मेरा पिता ब्रह्मचारी है, तो फिर तुम कहाँ से आए भाई। जी महाराज तो बद तो व्याघात हुआ, जो अपने आप कही हुई बात कट गई। जी महाराज ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं जी कि कहो कि भेद रहित आत्मा में भेद है तो बद तो व्याघात, कहे हुए का खंडन। खंड जी काहे ते तिस भेद के आश्रय आत्मा को भेद रहित भी कहता है, फिर तिस विषय भेद वर्तता है ऐसे भी कहता है। यहाँ ते मेरा पिता ब्रह्मचारी है, जी वही बात आ गई है। जी इस वाक्य की न्याय यह तेरा वचन व्याघात दोष युक्त होवेगा। जी ये हमने बात सुनी थी वहाँ जब पढ़ते समय, ये गुरुजी ने बताया था मेरा पिता ब्रह्मचारी, अभी तक याद था। हमने यहाँ थोड़ी देखा है, जी महाराज मैंने तो सुना हुआ जो है वही बोला था, वो यहाँ ही लिखा हुआ। जी देखो महाराज जी जो भेद सहित आत्मा विषय आत्मा का भेद वर्तता है, यह द्वितीय पक्ष है। यदि कोई ऐसा कहता है तो जिस भेद कर सहित आत्मा है सो भेद और ये भेद क्या परस्पर एक हैं किंबा दो हैं। एक तो भेद पहले हुआ आत्मा में जी और एक भेद ये हुआ, तो फिर कहते हैं ये दोनों भेद एक हैं या अलग हैं। जी जो एक ही कहे तो आप ही कर सहित आत्मा विषय आप ही के वर्तने में आत्मा से दोष हो जाएगा। जी महाराज भेद सहित आत्मा में भेद कहे तो आत्मा से, वो भेद किसके आश्रित रहेगा, अपने ही आश्रित रहेगा, तो आत्माश्रय दोष। जो जिस भेद कर सहित आत्मा है सो आत्मा का विशेषण रूप भेद है, ये दोनों परस्पर भिन्न हैं ऐसे कहें। यदि वो कहें भी जिस भेद सहित आत्मा है वो तो है विशेष, जी और ये बड़ा भेद क्या है, विशेषण है। यदि ऐसा कहता है तो तिस आत्मा के विशेषण रूप भेद को भी भेद रहित आत्मा विषय तो रहना संभव है नहीं। जी महाराज जिस भेद को आपने विशेषण बताया वो जो विशेषण रूप भेद है वो भेद रहित आत्मा तो रहता नहीं है, किंतु भेद सहित आत्मा विषय रहना कहा चाहिए। जाते आत्मा विषय प्रथम भेद की स्थिति अर्थ द्वितीय भेद को विशेषण कहें और फिर द्वितीय भेद की स्थिति अर्थ प्रथम भेद को विशेषण कहें तो परस्पर की स्थिति अर्थ परस्पर की अपेक्षा होने से अन्य अन्य आश्रय दोष हो जाएगा। जी पहले दूसरे भेद की स्थिति के लिए पहले भेद को विशेषण बनाएंगे, पहले भेद की स्थिति है दूसरे को विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अन्योन्य दोष। जी महाराज जो आत्मा विषय द्वितीय भेद की स्थिति अर्थ ता के आश्रय आत्मा को भेद सहित करने को ता का विशेषण तृतीय भेद माने, एक और मानो तो तिस तृतीय भेद की स्थिति अर्थ भी पूर्व की न्याय आत्मा को भेद सहित किया चाहिए। जो तिस तृतीय भेद की स्थिति अर्थ ता के आश्रय आत्मा का विशेषण प्रथम भेद कहें तो प्रथम भेद को द्वितीय की और द्वितीय को तृतीय की, फिर तृतीय को प्रथम भेद की अपेक्षा होने से चक्र की न्याय ब्राह्मण रूप चक्र का दोष हो जाएगा। पहला भेद द्वितीय का, दूसरा तृतीय का, तृतीय फिर पहले का, जी वैसे चक्र का दोष हो जाएगा, रुकेगा नहीं कहीं भी। जो तृतीय भेद की स्थिति अर्थ भेद के आश्रय आत्मा को भेद सहित करने को ता का विशेषण रूप अन्य चतुर्थ भेद कहें, फिर चतुर्थ भेद की स्थिति अर्थ पंचम भेद कहें तो प्रमाण रहित भेद की धारण रूप अनावस्था हो जाएगी, कहीं रुकेगा नहीं, जाकर के कहाँ रुकोगे। यही सब युक्तियाँ बड़े ग्रंथों में दी हैं, भाष्य में भी यही युक्तियाँ दी हैं। यहाँ ते आत्मा का परस्पर नानात्व असंगत है, यह भेदवादक युक्ति नैयायिक आदक सर्व भेदवादी की
समत भेद की खंडक है। जितने भेद हैं सबको खंडक आती है, जो भेद की बाधक जुड़ती है। जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, हाँ जी, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ